Yo, welcome back guys to this channel Barca Dip. In this video we are gonna talk about the FA Cup final between Manchester City and Chelsea and the game we had last night where Lewandowski have played his final match at Camp Nou for Barcelona. So FA Cup final, Wembley Stadium, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। दोनों टीम से प्रेशर था क्योंकि चेल्सी का तो काफ़ी अनसक्सेसफुल सीज़न रहा है। 10th पोजीशन पे थी, कहाँ तो वो चैंपियंस लीग के लिए फाइट कर रहे थे पोजीशन के लिए और कहाँ वो 10th पोजीशन पे इस समय है और मोस्ट प्रोबेबली 10th ये मैक्स टू मैक्स 8 पोजीशन के आसपास ही रहेंगे। अगर उनका सीज़न आप सक्सेसफुल मानो तो इस बेसिस पे मान लो कि वो कॉन्फ्रेंस लीग तक पहुँच गए। दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी जो अभी भी टाइटल रेस में बनी हुई है, अगर अपने लास्ट के 2 मैच जीत गई और आर्सेनल अपने लास्ट के 2 मैच फंबल कर गई तो सिटी फिर से और पेप गार्डियोला फिर से एक बार प्रीमियर लीग चैंपियंस बन जाएंगे। खैर वो बात है बात की। अभी एफए कप की बात। पेप गार्डियोला ऑलरेडी काराबाओ कप जीत चुके इस सीज़न। अब बात थी एफए कप फाइनल की और प्रोबेबली सबको यही पता लगा था कि मैच शुरुआत होते ही जो है गार्डियोला की टीम यानी मैनचेस्टर सिटी पोजीशन जो है डोमिनेट करेगी और हुआ भी वैसे ही। पहला हाफ काफ़ी केजी था दोनों ही टीम की तरफ से, कोई खास ज़्यादा कोई भी टीम डेंजरस लगी नहीं। हाँ, चेल्सी की तरफ से उन्होंने प्रोबेबली कोशिश करी चांसेस बनाने की थ्रू कोल पामर जाओ पेद्रो, बट मोस्टली चेल्सी डिफेंसिव अप्रोच पे ही खेल रही थी। पता चल रहा था कहीं ना कहीं चेल्सी पे प्रेशर ज़्यादा है। देन हाफ टाइम हुआ। माइट बी पेप गार्डियोला हमारे मास्टरमाइंड ने कुछ ना कुछ अपनी टैक्टिक्स में ट्विक्स किए होंगे जिसका रिजल्ट हमें 71st मिनट पे दिखा। हालैंड ने बहुत ही प्यारा पास निकाला सेमेन्यो के लिए और सेमेन्यो ने फ्लिक करते हुए बॉल को गोल में दाग दिया। व्हाट अ फिनिश इट वाज, आई मीन व्हाट अ फिनिश। एंड चेल्सी फैन साइड जो वेम्बली स्टेडियम था वो बिल्कुल शांत हो गया और मैनचेस्टर सिटी साइड का जो वेम्बली स्टेडियम था वो फट गया। देखो सिटी का फुटबॉल कुछ खास एस्थेटिकली ऐसा ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था। ऑब्वियसली उनके भी अपनी कमियां हैं इस सीज़न, बट एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। उस एक गोल ने रिजल्ट सिटी के पक्ष में डाल दिया। एंड आवर मास्टरमाइंड गार्डियोला, देखो सीधी सी बात है, गार्डियोला ये जानता है कि टेम्पो किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, गेम को किस तरह से मैनेज करते हुए चलना है और रिजल्ट ग्रैब करना है। एंड गार्डियोला ने एक और बार अपनी पेप मास्टर क्लास दिखा दी। व्हेन इट कम्स टू चेल्सी, देखो बहुत ख़राब सीज़न रहा है। लास्ट सीज़न वो कॉन्फ्रेंस लीग जीते, फिर इस सीज़न की शुरुआत में फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत गए, वो भी पीएसजी को हराकर। बट उसके बाद जब उन्होंने मारेस्का को सैक किया वहाँ से चीज़ें काफ़ी डिरेल हो गई। यार मतलब मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया इनको, 3 साल हुए हैं आई गेस इनकी मैनेजमेंट चेंज हुए हुए और उसमें 7 से 8 मैनेजर आप चेंज कर चुके हो। सो वेयर इज़ अ कंसिस्टेंसी। आप किसी मैनेजर पे भरोसा ही नहीं करोगे, प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। और इस तरह से तो चेल्सी सिर्फ एक प्लेयर प्रोड्यूसिंग टीम बन के रह जाएगी कि प्लेयर खरीदे सस्ते में, महंगा करा बेच दिए। तो ये तो किसी भी तरह से एक सस्टेन करने वाली चीज़ है नहीं किसी भी क्लब के लिए। लेट्स सी व्हाट्स होल्ड द फ्यूचर फॉर चेल्सी फ्रॉम हेयर नाउ, क्योंकि ये सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सीज़न क्या रहता है, कोई मैनेजर फिर चेंज होता है या नहीं, वो देखते हैं। पर अभी के लिए एफए कप विनर्स आर मैनचेस्टर सिटी एंड प्रोबेबली नेक्स्ट सीज़न का कम्युनिटी शील्ड भी डिसाइड हो चुका है बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। सो लेट्स कम टू बार्सिलोना। कल बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस का मैच था बार्सिलोना के होम पे कैंप नो में। एंड तो बार्सिलोना ऑलरेडी ला लीगा टाइटल क्लिंच कर चुकी है, जीत चुकी है, बट फिर भी कहीं देख के ऐसा नहीं लगा कि प्रेशर उन्होंने सामने टीम पे कम बनाया या फिर उनकी अग्रेसिव अप्रोच कम हो गई थी। शुरुआत से ही प्रेशर पूरा बना के रखा था बेटिस पे और बेटिस वो प्रेशर कहीं ना कहीं फील कर रही थी। एंड रिजल्टिंग
28th मिनट पे राफीनिया की ब्रिलियंट फिनिश, what a strike it was, and we are 1-0 above our rivals. Then game goes to half time and अपनी नॉर्मल अपनी जो बातचीत हांसी फ्लिक ने करी होगी, गेम रीस्टार्ट हुआ। 62nd मिनट पे अगेन राफीनिया की ब्रिलियंट फिनिश, एक और गोल, नाउ वी आर 2-0 अबव। और जब राफीनिया का ऐसी परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो यार वो ब्राज़ील वाला जो इंजरी फेस करके वो बेचारा आया था ना, वो याद आ जाता है क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें चैम्पियंस लीग कॉस्ट कर आ गई। बट दैट वाज इन द पास्ट, सो लेट्स नॉट गेट देयर। अब दूसरी चीज़ बात जो करने वाली है वो है रेफरिंग की। खैर रेफरिंग की बात करने वाली है ही नहीं, क्योंकि रेफरीज ने हमारे खिलाफ कोई ना कोई रीज़न देना ही है। रियल बेटिस को पेनल्टी मिलती है, इसको का पैर मेरे जो हमें देखते हुए लगा, वो तो ये था कि भैया इसको का खुद ही अपना पैर फंबल हुआ और वो वहाँ गिर गया। डाइव नहीं थी, ये नहीं कि उसने डाइव करी, कुछ भी था, फॉल्ट उसका भी नहीं था, वो कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे फंबल कर गया। बट उसके जस्ट पीछे गावी था और कहीं ऐसा टच नज़र नहीं आया कि भाई ऐसे छोटे मोटे टच पे अगर आप पेनल्टी दे रहे हो तो वो सिर्फ हमारे ही खिलाफ क्यों दिए जाते हैं, कभी हमारे फेवर में क्यों दिए जाते। खैर कोई बात नहीं, पेनल्टी मिल गई। ऑल दो पेनल्टी स्कोर भी कर देते और बेटिस जीत भी जाती तो भी क्या ही फर्क पड़ना था, ऑलरेडी हम ला लीगा टाइटल जीत चुके थे और 100 पॉइंट्स हम पहुंचने वाले थे नहीं, तो कोई बात नहीं। वहाँ पर पेनल्टी स्कोर हुई, स्कोर हो गया 2-1। उसके बाद 74th मिनट पे जाओ कैंसेलो की क्या बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स फिनिश थी, बढ़िया बैंगर, बढ़िया गोल। वहाँ पर हमारा मैच ऑलमोस्ट क्लोज हो गया कि हाँ अब हम थे 3-1 अप और मैच वहीं पे किल हो गया था। बट उसके बाद आया वो मोमेंट जो कहीं ना कहीं हम में से कोई भी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था। हम ये ज़रूर चाहते थे कि लेवेंडोस्की का, हमें पता था लेवेंडोस्की का एक लास्ट मैच है और हम चाहते थे कि वो अपने लास्ट मैच में एक गोल एटलीस्ट मार दे, जो कि नहीं हो पाया। ठीक है, अराउंड 80 मिनट्स उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। बट वी रियली डोंट थिंक कि हमने ये चीज़ कभी सोची भी थी कि जब लेवेंडोस्की बार्सिलोना छोड़ेगा तब हम इतने इमोशनल हो जाएंगे उस चीज़ को लेके। मतलब पर्सनली मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज दिस इमोशनल, दिस वाज द टाइम व्हेन मेसी लेफ्ट बार्सिलोना। लेवेंडोस्की इस जनरेशन का दी बेस्ट स्ट्राइकर है, आर्ग्यूबली, बट दी बेस्ट स्ट्राइकर है और वो हमारे क्लब के लिए खेलता था। दिस इज द बिग थिंग गाइस, दिस इज एक्चुअली द वेरी बिग थिंग। वो प्राइम बायर्न छोड़ के आया उस बार्सिलोना को संभालने के लिए जहां कोई नहीं आना चाहता था। 2022 में लेवेंडोस्की बार्सिलोना को ज्वाइन किया था और आप 2026 में वो लीव कर रहा है। एंड बार्सिलोना ने एक पोस्ट डाला था जो कि अब जाकर हमें काफी ज्यादा रिलेटेबल लगने लगा है, दैट ही केम एज अ स्टार, नाउ ही लीव्स एज अ लेजेंड। पोस्ट मैच लेवेंडोस्की ने स्पीच दी एंड इन हिज लास्ट स्पीच देयर he literally said, once a caller, always a caller. So लेवेंडोस्की के बार्सिलोना रन के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। Till then, if you really enjoyed this video, like it, subscribe this channel, कमेंट में बताइए कि आपको बार्सिलोना से लेवेंडोस्की का जाना कैसा लगा। Does it felt emotional to you or not? So till then, we'll definitely miss you, हमारे दादू Lewandowski, and in reality, we just can't replace you.